सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार होंगे एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 33 जिसका नाम है मुहावरे यानी कि इडियम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, चित्र को ध्यान से देखिए व समझिए। आइए से देखते क्या लिखा है। कबूतर जाल लेकर उड़ गए, ठीक है, और बहेलिया हाथ मलता रह गया, है ना बच्चों। क्या लिखा था। अब देखो, क्या बहेलिया हाथ मल रहा है? नहीं बच्चों, वो हाथ मल रहा है क्या? नहीं, वो तो हाथ नहीं मल रहा। तो हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। ठीक है, तो देखो पुनः पढ़िए आप। कबूतरों द्वारा जाल लेकर उड़ जाने पर बहेलिया पछताता रह गया। अब आपको समझ आ गया इसमें क्या लिखा था। ठीक है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा। तो ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं अपितु विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, मुहावरा यानी कि इडियम कहलाता है। तो आप समझ गए यहाँ पे। ठीक है, कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं मुहावरे। ठीक है, यहाँ कुछ मुहावरे अर्थ व प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। देखो, मुहावरा अर्थ व प्रयोग सहित दिया गया। ठीक है, देखो बच्चों पहला मुहावरा है कुआं खोदना यानी कि हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। ठीक है, तो इसका होगा वाक्य, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह उसी में गिरता है ना। अच्छा, दूसरा है खरी खरी सुनाना यानी कि क्या है यहाँ पे, कटु सत्य कहना। ठीक है, सेठ जी ने नौकर को खरी खरी सुनाई कि वह सारी हेकड़ी भूल गया। ठीक है, फिर आता है खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। बाप ने खून पसीना एक करके धन कमाया और बेटे ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए बच्चों। यहाँ पे उदाहरण है खाक छाना यानी कि भटकना। ठीक है, नौकरी की तलाश में वह खाक छान रहा है। फिर आता है गांठ बांधना यानी कि खूब याद रखना। ठीक है, यह बात गांठ बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, है ना। फिर अगला मुहावरा है चल बसना यानी कि मर जाना। बेचारे का बेटा भरी जवानी में चल बसा। ठीक है, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। इकलौती संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। आजकल लोग एक दूसरे को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल लेते हैं। फिर आता है कमर कसना यानी कि तैयार होना। कमर कस लो, परीक्षाएं आने वाली हैं। तो बच्चों ये तो सुना होगा आपने, है ना। अब देखो ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से सुरेश की नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद हो गया है। आंसू पोंछना यानी कि दिलासा देना। दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। खून खोलना यानी कि जोश में आना। निर्दोष को पिटते देखकर रमेश का खून खौल उठा। ठीक है बच्चों, ये भी आपने सुना होगा। खिल्ली उड़ाना यानी कि हंसी उड़ाना। ठीक है, अपंग को देखकर खिल्ली उड़ाना भले लोगों का काम नहीं है। गुदड़ी का लाल, ठीक है, देखने में मूर्ख परंतु भीतर से योग्य। ठीक है, देखो वह देखने में मूर्ख लगता है पर है गुदड़ी का लाल। ठीक है, अगला देखिए घड़ों पानी पड़ना यानी कि बहुत लज्जित होना। चोरी करते पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, आइए अगला देखिए बच्चों मुहावरा हाथ फैलाना यानी कि सहायता की याचना करना। ईश्वर ना करे हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। फिर अंगुली पर नचाना यानी कि वश में करना। चालाक लोग भले लोगों को अंगुली पर नचाते हैं। अगला देखिए अंग अंग टूटना यानी कि शरीर दर्द करना। ठीक है, ज्वर के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा है। खून सूखना यानी कि भयभीत हो जाना। जंगल में शेर के सामने स्वयं को अकेला पाकर राहुल का मानो खून सूख गया। फिर आता है कान भरना यानी कि चुगली करना। किसी के विरुद्ध कान भरना अच्छी बात नहीं है। आग बबूला होना, क्रोधित होना। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला होना अच्छी बात नहीं है। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। ठीक है, जब मैंने गोपाल से अपना बल्ला मांगा तो वह अगर मगर करने लगा। कीचड़ उछालना यानी कि दोष लगाना। दुष्ट सज्जनों पर कीचड़ उछाला करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया है, बहुत सारे मुहावरे भी पढ़ लिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सभी मुहावरों को फिर से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इन्हें याद कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान भी रखिए, अभ्यास के प्रश्न कीजिए। बाय।